शिकारी चिड़िया एक बदमाश चिड़िया था। वह हर वक्त उल्टे काम किया करता था। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता था, कभी जंगल के कमजोर पक्षियों से पंगे लेता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी टीनू और उसके एक बेटा सिंटू रहता था। तीनों चिड़िया आजकल घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उसमें से एक बच्चा निकलने वाला ही था। ये तीनों चिड़िया अब ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती थी। तीनों, अब मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ। अब तो जंगल की पक्षी मुझे किसी खाते में ही नहीं डालती। बस एक बार मेरा बेटा सिंटू बड़ा हो जाए और हमारा नया बेटा भी इस दुनिया में आ जाए, अंडे से बाहर आ। शिकारी जी, आपको कैसे पता है इस अंडे से बेटा ही निकलेगा? यदि अंडे से बेटी निकल कर आई तो चुप कर जाओ मनहूस। मेरी शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया कर, मनहूस कहीं कर। शिकारी जी, अपनी उम्र का तो कुछ ख्याल कर लिया करो। बुढ़े हो गए हो, पर तुम्हारी अकल कम नहीं हुई। सारी जिंदगी तो तुमने तो बुरे काम किए हैं। अब तो तुम्हारी कमजोर निमित्तनी है। अब तो बाज आ जाओ। अब तो कुछ अच्छे काम कर लिया करो। मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुनी जाए तेरी ये चिक चिक की। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम्हारे इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। ये धमकी देकर शिकारी चिड़िया वहां से चला जाता है। कितने जालिम बाप है, एक बेटा है भी फिर भी बेटा मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है और एक दिन अंडा टूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी बेटी बाहर आ जाती है और तीनों चिड़िया बेटी को देखते ही परेशान हो जाती है। कब से आपके पास आने के लिए अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मुझसे तो अंडा टूट ही नहीं रहा था। पर मामा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैं आने में देर कर दी। शिकारी चिड़िया भी आवारागर्दी करके वापस आ जाता है। अब हमारे बेटी के सामने ज्यादा चुनकनी मत मारना, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ है। मुझे तो पहले ही पता था कि तो कर्मचारी के अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब भोजन ला ला कर इसे खिलाना और पालना, इसे मैं नहीं पालूंगा तुम्हारी इस बेटी को। रात को उसकी मम्मी और सिंटू सोए हुए थे। शिकारी चिड़िया की आंखों में तो नींद का निशान तक न था। वो अंडे से बेटी निकलने पर बहुत परेशान था। अब तो मुझे इसे भोजन लाकर इसे खिलाना पड़ेगा। अगर बेटा होता तो कल को मेरा बाजू बनता और जंगल के दूसरे पक्षियों को मजा चखाता। पर अब मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, ये दूसरे पक्षियों से लड़ाई करूंगा। इसने तो दुनिया में आकर सारा प्लानिंग ही बिगाड़ दिया। अब इसे जान चुराने के लिए शिकारी चिड़िया बैठकर ऐसा सोच रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेटी को घोंसले से निकाल कर बाहर फेंक दे। मैं कल इसे पहाड़ों पे ले जाऊंगा और किसी बड़े पंछी को खाने दे दूंगा। ये सोचकर शिकारी चिड़िया आराम से सो गया। अगले रोज शिकारी चिड़िया टीनू से कहता है, टीनू, कितने दिन हो गए तुम घोंसले से बाहर नहीं गए। मैं बेटी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता हूँ। तुम भी पास वाली जंगल या नदी पे जाकर नहा धो आओ। तुम में से बहुत बदबू गंदी आ रही है। बोल तो
ऐसे रहे हो जैसे तुम में से बहुत खुशबू आ रही है। ज्यादा बातें ना क्या करो, अगर किसी दिन मुझे भी गुस्सा आ गया तो दिमाग ठिकाने लगा दूंगी तुम्हारा। मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे मेरी सुंदर का ख्याल रखना, बेटी मेरी है। ये कहकर टीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और शिकारी चिड़िया भी बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है और पहाड़ों पर आ जाता है। क्या करूं इसका? यदि माल दिया तो सब मुझसे ही पूछेंगे तो सबको मैं क्या जवाब दूंगा? सबको पता चल जाएगा मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, पर पहले तुम। पापा जी आप बताइए क्या बात है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। फिर शिकारी के दिमाग में एक योजना आती है। पर पापा सिंटू भैया तो बहुत फल खाते हैं। प्यारी बेटो, वो लड़का चिड़िया है और तुम लड़की चिड़िया हो, इसलिए अगर तुम्हें हमारा बात पर यकीन नहीं है तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा, मैं तो कभी फल नहीं खाऊंगा, रोज एक ही दाना खाया करूंगा। चलो अब हम अपने घर चले और तुम अपनी मम्मा को और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें इलाज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए और तुम देख ना सको। फिर शिकारी चिड़िया बेटी को लेकर घर आ जाता है। शिकारी जी कितनी देर लगा दी वापस आने में? बेटी को लेकर कहाँ चले गए थे आप? मैं बेटी को जंगल के सैर करवाने लेकर गया था। अच्छा प्यारी बेटी, तुम एक कुछ फल खा लो, मैंने और सिंटू ने तो खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा फल खाने की बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा है। अच्छा पापा के साथ गई थी तो बाहर से कुछ खा लिए होगा। चलो मैं रख देती हूँ, सुबह खा लेना। प्यारी, जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी सब कुछ खा लिया करना, और तुम बहुत समझदार हो जो तुमने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने ही तुम्हें फल खाने से मना किया है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टीनू चिड़िया की बेटी तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, वो तो बिल्कुल भी भोजन नहीं खाती थी। मैं अपने पापा की कही हुई बात भला कैसे किसी को बता सकता हूँ? मेरे पापा मेरे ही तो भला चाहते हैं। वो छोटी सी मासूम बच्ची ये बात कब जानती कि उसका पापा तो उसे मारना चाह रहा है। टीनू चिड़िया और उसका बेटा सिंटू भी कहीं से फल लेकर आ जाते हैं। शिकारी जी, हमारे बच्चे तो दिन पे दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ और तुम घर में ही रहकर सिंटू का ख्याल रखना। डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्ची खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है, बच्ची, तुझे तुम्हारे पापा ने अच्छे भरे की मिठाइयाँ आप खिलाया ना? हाँ मम्मा, मैंने तो सारे आम खा लिए थे। फिर टीनू चिड़िया बच्ची को साथ लेकर चली जाती है, सीधे रामू चिड़िया के पास जाती है। तुम मेरे साथ चलो, ऐसे तो तुम मर जाओगी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। रामू भैया, मेरी बेटी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, इससे कोई जैसा दवा दे दीजिए कि ये ठीक हो जाए।
मुझे तो इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बात का डर है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसे ही ये कमजोर हो गई है। तुम ये दवा ले जाओ, ये दवा खाने से इसे तेज भूख लगेगी और ये तंदुरुस्त हो जाएगी, खा खा कर मोटी हो जाएगी। मैं इस सुंदर बेटी की दवा में जहर वाले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा और मेरी जान भी छूट जाएगी बेटी से। ऐसे शिकारी चिड़िया कुछ जहरीले पत्ते अपने साथ घर ले जाता है। टीनू चिड़िया भी दवाई लेकर घर आ गई थी। शिकारी जी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, तुम बेटी को दवाई खिला देना। डॉक्टर रामू बोल रहा था इस दवाई को खाने से हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे भी पानी पीना है, चलो हम दोनों पानी पीने चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाता है उसका बेटा सिंटू वो जहरीले पत्ता खा लेता है और वो मर जाता है। कारी और टीनू जैसे ही वापस आते हैं अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, हमारे घोंसले में ये पत्ते पड़े हुए थे, इस पत्ते को खाते ही भैया को कुछ हो गया, तब से ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। गौरी जी, ये क्या हो गया? हमारे सिंटू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ शिकारी जी? कारी चिड़िया खामोश था और रोए जा रहा था। प्यारी मेरी बेटी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना, आज के बाद तुम कल सब कुछ खा लेना। शिकारी चिड़िया अपनी बेटी चिड़िया को अपने सीने से लगा लेता है। पापा, फिर मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं न चले जाएगी? नहीं बेटी, नहीं जाएगी बेटी, नहीं जाएगी बेटी, तुम सब कुछ खा लेना, आज के बाद सब कुछ खा लेना बेटी, मेरी गलती है बेटी। टीनू चिड़िया रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्यारी बेटी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे में शिकारी को पता चल जाता है चाहे जितने भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहेगा उसे कोई मार नहीं सकता और इसके बाद वो अपने बेटी से प्यार करने लग जाता है।